एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवियन नॉलेज। और हम पढ़ रहे थे एसिड, बेस और सॉल्ट, जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस के हम किस तरह से उन्हें क्लासिफाई करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स को हम कहते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? जो हमें सूचना देते हैं कि कोई सल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल सल्यूशन है। न्यूट्रल सल्यूशन का मतलब सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सॉल्ट। तो सूचक हमें सूचना देते हैं कि कोई सल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। कौन सा है एसिड और बेस में से? इंडिकेटर्स उन्हें हम कहते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं आपके पास नेचुरल, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल, और कुछ इंडिकेटर होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और नेचुरल का मतलब, नेचुरल वो जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल वो जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, आर्टिफिशियली फॉर्म करते हैं। तो नेचुरल, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में एक कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं हल्दी का, टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो नॉर्मली जो उसका कलर होता है वो आपका येलो कलर है, जो आप उसको देखते हो येलो कलर की होती है। लेकिन जब हल्दी बेसिक सॉल्यूशन में मिलती है तो वो रेड कलर की हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे कपड़ों पे खाने का कोई दाग लग जाता है तो खाने में हल्दी होती है। वो खाने के दाग पे जब हल्दी लग जाती है तब हम उसे साबुन से धोते हैं, और साबुन आपका होता है बेस। कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साबुन जो है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम उस दाग पर, उस गंदगी पर हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे जाके कर भी सकते हैं, अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा, कि हल्दी जो है वो बेसिक सोल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन कलर देती है, रेड ब्राउन कलर देती है, जबकि वो एसिड के साथ अपने कलर में चेंज नहीं करती। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अगर हल्दी का कलर चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है, तो मतलब बेसिक सोल्यूशन है। चेंज नहीं होता मतलब कैसा सोल्यूशन है? एसिडिक है। मतलब बेसिक पता चल जाएगा आपको कि बेसिक सोल्यूशन है या नहीं है कोई। तो वो नेचुरल इंडिकेटर हो गया। तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल आपके पास हो गया टर्मरिक। इसके अलावा होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आपके आ जाएंगे फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन क्या होता है? तो फिनोल्फ्थलीन आपके पास एक कंपाउंड है आर्टिफिशियली में। अब आर्टिफिशियली बनाया हुआ कंपाउंड है, ये एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, लेकिन ये बेस के साथ पिंक कलर देता है, लाइट पिंक कलर देता है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंडिकेटर का। इसके अलावा हम इंडिकेटर्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस के साथ अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। और एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनमें स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस के साथ मिलाने पर। तो जो अपनी स्मेल से बताते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में डिफरेंट स्मेल और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट स्मेल, तो उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ऐसे इंडिकेटर जो अपने कलर में चेंज कर लेते हैं जब एसिड और बेसिक मीडियम में मिलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स के अंदर आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया फिनोल्फ्थलीन, टर्मरिक। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? एग्जाम्पल में आएगा आपका टर्मरिक, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन के अलावा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज भी आपका सिंथेटिक या आर्टिफिशियल के अंदर आएगा। इसके अलावा एक मिथाइल रेड भी होता है आपका। इसके अलावा लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर नेचुरल है आपका, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है, जब हमने डिफिनीशन देखी थी एसिड और बेस की, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको कहा था कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, मतलब एसिड लिटमस पेपर के साथ रेड कलर देते हैं,
और जो बेस हैं वो ब्लू कलर देते हैं, क्योंकि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेस ब्लू कलर देते हैं लिटमस पेपर के साथ और एसिड रेड कलर देते हैं, तो कलर चेंज हो रहा है, एसिड में अलग है और बेस में अलग है। तो लिटमस पेपर भी एक कौन सा है, आपका एसिड बेस इंडिकेटर हो गया, कलर चेंज कर लेता है। नेचुरल इंडिकेटर का ये एग्जाम्पल है, फिनोक्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, ये आपके एग्जाम्पल है किसके, आर्टिफिशियल के। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर, कलर चेंज कर लेते हैं। टर्मरिक का मैंने आपको बताया, एसिड के साथ कलर नहीं चेंज कर रहा, लेकिन बेस के साथ ये कौन सा कलर दे रहा है, रेडिश ब्राउन दे रहा है। यहाँ पे अलग से मैंने यहाँ टेबल बना के आपको बताया हुआ है। ये नेम है, नेम ऑफ इंडिकेटर, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्थिलीन एंड टर्मरिक। लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर दे रहा है, जबकि बेस के साथ ब्लू कलर दे रहा है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देता है एसिड के साथ और बेस के साथ देता है येलो। मिथाइल ऑरेंज का बेसिक कलर आपका येलो ही होता है, लेकिन वो एसिड के साथ अपना कलर चेंज कर लेता है, जबकि इसके साथ नहीं करता। मिथाइल ऑरेंज फिनोक्थिलीन है, फिनोक्थिलीन कलरलेस होती है, लेकिन बेस के साथ ये पिंक कलर देती है, एसिड के साथ ये कलरलेस ही रहती है। टर्मरिक में भी यही है, एसिड के साथ नो चेंज है इसके अंदर, मतलब जो कलर होता है वही कलर है, जबकि बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन कलर दे रही है। तो ये हमने आगे टेबल में एक्सप्लेन आपको कर दिया है ताकि आप याद करने में आपको आसानी हो। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने आपको कहा कि जो अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं एसिड सोल्यूशन के साथ या बेस सोल्यूशन के साथ। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस। जो वनीला एसेंस होता है आपका, या फिर अनियन, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपका है अनियन, अनियन एक्सट्रैक्ट या फिर अनियन, उसका जो रस है वो। तो ये दोनों स्मेल इंडिकेटर्स हैं। स्मेल कैसे, ये दोनों बेस के साथ जो इनकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, अनियन की एक अपनी स्मेल है, वनीला एक्सट्रैक्ट की एक अपनी स्मेल है, लेकिन जब इनमें हम बेस ऐड करते हैं इनकी स्मेल वैनिश हो जाती है। वैनिश मतलब उड़ जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन ये एसिड के साथ अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बनी रहती है। एसिड के साथ तो एसिड के साथ with acid there is no change in smell of vanilla extract, but with base smell vanish। बेस के साथ वैनिश हो जाती है और एसिड के साथ कोई चेंज वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल में नहीं होता। सेम अनियन के साथ भी होता है, अनियन की स्मेल एसिड के साथ तो बनी रहती है लेकिन बेस के साथ वैनिश हो जाती है। ये दोनों एग्जाम्पल है आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। तो किसी भी चीज़ को एसिड बेस में डिफाइन करने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, सूचक का यूज़ करते हैं, और ये उसके कुछ टाइप है, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल। ये टेबल है, इसमें आपको लिटमस पेपर के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ, फिनोक्थिलीन के साथ और टर्मरिक के साथ कलर दे रखे हैं। आप इसी तरह के नेचुरल और आर्टिफिशियल और भी अपने आसपास की रीजन से देख सकते हैं कि किस तरह से उनका कलर और स्मेल चेंज होती है। तो अगर आपको इस टॉपिक में, इंडिकेटर्स वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।